Good morning to everyone. So, students, in our previous class, we discussed about physiology. It's skeleton system के बारे में पढ़ा था हमने, physiology के बारे में पढ़ा था, joints और उसकी types पढ़ी थी. So, in our today's class, I am going to discuss the effects of regular exercises. Regular exercises के क्या effect रहते हैं हमारे muscular system पर और circulatory system पर. So, firstly हम discuss करेंगे आपका जो question रहेगा वो इस तरह से frame होगा. What are the effects of regular exercise on muscular system? Muscular system पे हमारे क्या effect रहते हैं regular exercises के? So let's start the class. As a result of regular exercise over a considered period of time, the following changes occur in the muscular system which are of a of lasting nature. तो आपने देखा होगा अगर हम क्या करते हैं रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं एक लंबे टाइम पीरियड के लिए तो उसका जो रिजल्ट रहता है वो किस तरह से आता है हमारी बॉडी पे इस तरह से आता है कि हमारी बॉडी क्या होती है हमारी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आते हैं. The following changes occur in the muscular system which are of the lasting nature. तो उस जो रेगुलर एक्सरसाइजेज के जो इफेक्ट आते हैं जो हम एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए करते हैं उसके जो इफेक्ट रहते हैं उससे क्या होता है कुछ जो चेंजेस आते हैं हमारे मस्कुलर सिस्टम में वो क्या होते हैं लॉन्ग लास्टिंग नेचर के होते हैं यानी कि वो ज़्यादा देर तक हमारी बॉडी में उसके चेंजेस जो है वो रहते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट है इसका द मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग ड्यू टू द गेन इन स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिविजुअल मसल फाइबर. क्या होता है अगर हम रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं तो इससे क्या होता है हमारे जो मसल्स हैं वो क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. स्ट्रॉन्ग होने से क्या होता है स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं बिकॉज हमारे जो मसल्स के अंदर जो मसल्स फाइबर्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं वो स्ट्रेंथ उनके अंदर स्ट्रेंथ आ जा वो स्ट्रेंथ को गेन कर लेते हैं. हमारे जो मसल्स फाइबर्स हैं वो क्या हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं. अगर मसल्स फाइबर्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो इससे क्या होगा हमारे मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे. The muscles fiber shortens in length and increases in thickness. Because of this, the body appears muscular. यस तो क्या होता है जब हम रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं हमारे जो मसल्स के फाइबर्स होते हैं उनकी जो लेंथ है फाइबर्स शॉर्टन इन लेंथ एंड इंक्रीज इन थिकनेस. जो उनकी लेंथ है यानी कि मस्कुलर जो फाइबर्स होते हैं उनकी लेंथ यानी कि जो लंबाई है वो कम हो जाती है और ब्रेथ जो होती है यानी थिकनेस जो होती है जो उनकी चौड़ाई है वो क्या हो जाती है ज़्यादा हो जाती है. इसकी यही वजह होती है कि हमारे जो मसल्स होते हैं वो मोटे मोटे दिखते हैं यानी कि मस्कुलर दिखते हैं ड्यू टू एक्सरसाइजेस. Muscles become more elastic and can perform work with greater speed. तो मस्कुलर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे मसल्स के ऊपर क्या इफेक्ट रहते हैं. तो अगर हम रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं वो इलास्टिक हो जाते हैं यानी कि उनकी उनकी जो स्ट्रेचिंग एबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है और हम जो भी कोई वर्क परफॉर्म करते हैं उससे क्या होगा हमारी जो वर्किंग एफिशिएंसी होगी या फिर कोई भी हमारी स्पीड होगी वर्क को परफॉर्म करने की वो क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट है एज अ रिजल्ट ऑफ गेन इन स्ट्रेंथ द मसल्स कैन गिव बेटर प्रोटेक्शन टू सम ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. तो क्या होता है अगर हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे अगर उनके अंदर स्ट्रेंथ होगी अगर हमारे मसल्स स्ट्रेंथ गेन करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा जो हमारे मसल्स हैं वो क्या करेंगे हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको अच्छे से क्या कर पाएंगे उनको एक अच्छी प्रोटेक्शन दे पाएंगे एक शील्ड का काम करेंगे यानी कि बेटर प्रोटेक्शन देंगे हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को. Then your next fifth point is muscles develop muscles tone or a state of readiness for doing work. क्या होगा अगर हम रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइजेस परफॉर्म करेंगे हमारे जो मस्कुलर सिस्टम है वो डेवलप होगा. अगर हमारे मसल्स डेवलप होंगे और हमारे हमारे मसल्स की टोन होगी या फिर उनकी जो कुछ स्टेट होगी वो कैसी होगी कि हम हमेशा क्या होगा कोई भी पर्सन जो होगा वो किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए ऑलवेज रेडी रहेगा यानी कि अगर उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ होगी वो किसी भी वर्क को ईजिली और इफेक्टिव वे से परफॉर्म कर सकेगा. दिस एक्ट एज सेफ्टी मेजर्स इन केस ऑफ इमरजेंसीज एंड मेक अ पर्सन लेस ससेप्टेबल टू इंजरीज. तो क्या होगा अगर हमारे मसल्स का कैपेसिटी अच्छी होगी उनकी मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो यह क्या करेगा एक सेफ्टी मेजर्स का काम करेगा. बिकॉज क्या होता है अगर हमारे मसल्स हेल्दी होंगे तो क्या होगा हमें जो इंजरीज होने के चांसेस हैं वो कम रहेंगे और किसी भी इमरजेंसी कोई भी हमारी बॉडी के अंदर कोई इन केस ऑफ कोई भी इमरजेंसी होती है
तो जो भी कोई भी पर्सन है उसको इंजरीज जो होने के चांसेस जो हैं वो कम रहते हैं, लेस ससेप्टेबल टू इंजरीज जो है वो पर्सन रहता है। देन नेक्स्ट है मसल्स डेवलप एंड्योरेंस। एंड्योरेंस आपको पता है, ये सारे जो टर्म्स हैं वो आपको सेकेंड चैप्टर आई थिंक एक चैप्टर में हमने क्लियर की हुई है। तो एंड्योरेंस जो पावर है वो भी हमारी बढ़ जाती है। The deposition of fat in between the muscles fiber decreases, reducing chances of obesity। तो क्या होगा अगर हम रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइजेस परफॉर्म करेंगे, इससे हमारी ओवरऑल बॉडी फिट होगी, हमारा मस्कुलर सिस्टम जो है वो भी अच्छा होगा, और इसी के साथ जो हमारे फैट्स होंगे वो क्या होंगे, बर्न होना शुरू हो जाएंगे, और चांसेस ऑफ ओबेसिटी जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। बिकॉज जब हम रेगुलर एक्सरसाइजेज करते हैं तो हमारा फैट बर्न होता है। अगर फैट बर्न होगा तो हमारी बॉडी क्या होगी, हमारी जो बॉडी है वो एक अच्छी परफेक्ट बॉडी बनेगी और अच्छी शेप एक्वायर करेगी, और हमें हमारा जो मोटापा होने के ओबेसिटी यानी कि मोटापा, तो मोटापे के जो चांसेस हैं वो बहुत सारे रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये थे रेगुलर एक्सरसाइजेज के इफेक्ट जो कि हमारे मस्कुलर सिस्टम पे रहते हैं। देन हम नेक्स्ट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम पे रेगुलर एक्सरसाइजेज के क्या इफेक्ट रहते हैं। इसका क्वेश्चन आपका इस तरह से रहेगा, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट रहते हैं रेगुलर एक्सरसाइजेज के। Regular exercise by an individual over a considerable period of time has far-reaching effect on the circulatory system of our body. These can be listed as under regular exercises। अगर कोई भी इंडिविजुअल परफॉर्म करता है एक अच्छे लॉन्ग पीरियड के लिए या फिर एक अच्छे कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो इससे क्या होगा, वो बहुत अच्छे इफेक्ट आएंगे उसके सर्कुलेटरी सिस्टम पे, तो जिनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। So your first point is regular exercise has a very healthy effect on our heart। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइजेज परफॉर्म करेंगे तो इससे क्या होगा, एक अच्छा इफेक्ट सबसे पहले किस पे आएगा, हमारे हार्ट पे आएगा। As the load of exercises fall directly on the heart, its muscles become strong with the result that it can pump more blood into circulation on every concentration contraction of its ventricles। In other words its stroke volume increases। तो क्या होगा अगर हम रेगुलर एक्सरसाइजेज परफॉर्म करेंगे, इसका इफेक्ट हमारे हार्ट पे पड़ेगा। जो लोड ऑफ एक्सरसाइजेज हैं वो सीधा किस पे फॉल करेगा, हमारे हार्ट के ऊपर फॉल करेगा। इससे क्या होगा, जो हम रेगुलर एक्सरसाइजेज करेंगे इससे हमारे हार्ट के जो मसल्स होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और जो उनकी पंपिंग कैपेसिटी है, यानी कि आपको पता है हमारे हार्ट का काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, ब्लड की पंपिंग करता है। तो इससे क्या होगा, अगर हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो हमारा हार्ट है वो अच्छे तरीके से ब्लड को पंप कर पाएगा हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा होगा। हमारी हार्ट की जो उसमें वेंट्रिकल्स होते हैं, ऑरिकल्स होते हैं, उनकी जो कंट्रैक्शन होती है वेंट्रिकल्स की वो क्या होगी, अच्छी होगी। तो अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो हमारा हार्ट है उसकी वॉल्यूम स्ट्रोक जो है वो इंक्रीजेज होगी, यानी कि वो कितना ब्लड पंप करता है कितना नहीं करता है उसकी कैपेसिटी में चेंजेस आएंगे। तो क्या होगा अगर हम रेगुलर एक्सरसाइजेज परफॉर्म करेंगे तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा हमारे हार्ट के ऊपर। द नेक्स्ट पॉइंट इज बिकॉज ऑफ द मसल्स बिकमिंग स्ट्रॉन्ग। अगर हमारे मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, किससे होते हैं, रेगुलर एक्सरसाइजेज से। समटाइम द साइज ऑफ द हार्ट इंक्रीजेज अ लिटिल। तो इससे क्या होता है, हमारे मसल्स जब स्ट्रॉन्ग होते हैं तो क्या होता है, आपको पता है उनकी लेंथ कम हो जाती है, थिकनेस बढ़ जाती है। तो इससे क्या होगा, समटाइम क्या होता है, हमारा जो हार्ट है उसका साइज जो है बहुत लिटिल बिट क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, यानी कि बढ़ जाता है, रिजल्टिंग इन एन एथलीट हर्ट। तो उसको हम क्या कहते हैं, अगर हमारी रेगुलर एक्सरसाइज का इफेक्ट हमारे हार्ट के ऊपर पड़ता है, उसका साइज लिटिल बिट इंक्रीज हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एथलीट हर्ट कहेंगे। तो आप इस बात में ये कंफ्यूजन नहीं रखना कि अगर हमारे हार्ट का साइज इंक्रीज होता है तो उससे हमें कोई बीमारी वगैरह होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें क्या होता है, बस हमारे जो मसल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, इसलिए उसको एथलीट हर्ट कहा जाता है। The next point is, as a result of regular exercise, new capillaries are formed in our body. That result is better circulation in the body। तो क्या होता है, अगर रेगुलर एक्सरसाइजेज का बहुत एक अच्छा रिजल्ट आता है तो हमारी जो बॉडी के अंदर न्यू कैपिलरीज यानी कि नई नई कैपिलरीज बनती हैं हमारी बॉडी के अंदर,
जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी का जो सर्कुलेशन होगा, यानी कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, ब्लड, फूड, वाटर सप्लाई जो होती है, वो क्या हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस पॉइंट में हम इतना ही रखेंगे। देन मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एज अ रिजल्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइजेज द increase in heart rate during exercise is much less as compared to a person who does not exercise daily. Due to this, a trained person can reach a higher achievement level. तो क्या होता है, रेगुलर एक्सरसाइजेस का एक रिजल्ट ये भी रहता है, इससे हमारा जो हार्ट है उसका रेट जो है वो इंक्रीज होता है। कब होता है, जब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू अदर पर्सन की, जो क्या कुछ अगर हम कंपैरिजन करें, एक पर्सन जो एक्सरसाइजेस नहीं परफॉर्म करता और एक पर्सन जो एक्सरसाइजेस परफॉर्म करता है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसकी जो कैपेसिटी होगी वो अच्छी होगी, उसका हार्ट रेट जो रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइजेस परफॉर्म करता है उसका जो हार्ट रेट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा थोड़ा। और ये जो क्या है उसको हेल्प करता है कि किसी भी टास्क को वो अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। ड्यू टू दिस, इससे क्या होता है, रेगुलर एक्सरसाइजेस जो हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होता है, इसकी वजह से क्या होता है, एक जो ट्रेन पर्सन है वो एक क्या करता है, अपनी अचीवमेंट यानी कि किसी भी चीज़ को जल्दी अचीव कर लेता है, यानी कि उसकी जो डूइंग कैपेसिटी होती है किसी भी वर्क की वो ज़्यादा रहती है। देन योर नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलर एक्सरसाइजेज also leads to an increase in the number of red blood corpuscles of a person. तो इससे क्या होता है, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइजेस कर परफॉर्म करेंगे, हमारी बॉडी में आपको पता है बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अगर हमारा मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, हमारे हार्ट रेट ठीक होगा, तो इससे क्या होगा, हमारी जो हमारा जो बॉडी के अंदर ब्लड है, यानी कि आरबीसीज हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स हैं, वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, यानी कि हमारे ब्लड की जो इंटेंसिटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो क्या होगा, अगर हमारी ब्लड की आरबीसीज अच्छे होंगे, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो होंगे अच्छे होंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगी वो भी क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक है, तो कभी भी हम जब एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं तो हमें क्या होगा, हम उनमें ज़्यादा टायर्डनेस फील नहीं करेंगे, हम जो वर्किंग कैपेसिटी आपको पता है इंक्रीज होगी, तो किसी भी टास्क को हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या होगा, अगर आपके रेड ब्लड सेल्स अच्छे होंगे, यानी कि आपके आरबीसीज अच्छे होंगे, तो इससे जो आपकी स्किन कलर है वो भी इम्प्रूव होगा। द नेक्स्ट है, a regular exercising person can come to a normal or relax quickly after a heavy schedule of exercises because of his improved circulatory system. एक जो पर्सन रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइजेस परफॉर्म करता है, वो क्या करेगा, अगर कोई भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करेगा तो वो क्या होगा, अगर कंपैरिजन में देखें, एक पर्सन जो रेगुलर एक्सरसाइजेस परफॉर्म करता है एक साइड पे उसको रखेंगे, एक जो लेस एक्सरसाइजेस परफॉर्म करता है उसको रखेंगे। जो एक पर्सन रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइजेस परफॉर्म करता होगा, उसको क्या होगा, उसकी बॉडी जो है, उसको एक्सरसाइजेस करने के बाद उसकी बॉडी में ज़्यादा उसको पेन नहीं होगी, वो टायर्ड नहीं होगा, जल्दी नहीं थकेगा, चाहे वो कितना भी हैवी शेड्यूल में एक्सरसाइज क्यों ना करे। और जो नॉर्मल पर्सन होगा वो इतनी ज़्यादा एक्सरसाइजेस परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसको सांस फूलने लगेगी या उसको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या होता है, जो पर्सन रेगुलर एक्सरसाइजेस परफॉर्म करता है उसका सर्कुलेटरी सिस्टम इम्प्रूव होता है, चाहे वो कितना भी हैवी एक्सरसाइजेस क्यों ना करें, उसके बाद भी वो जो रिलैक्सेशन है उसकी क्विकली हो जाती है, यानी कि बहुत जल्दी उसकी रिलैक्सेशन हो जाती है। Then your next point is the ability to tolerate the person presence of waste products such as lactic acid also increases in a person. जो पर्सन रेगुलर एक्सरसाइजेस परफॉर्म करता है उसका सर्कुलेटरी सिस्टम तो इम्प्रूव होता ही है, साथ में उसकी जो एबिलिटी होती है, उसकी बॉडी के अंदर जो उसके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो उसको इजीली टॉलरेट कर पाता है, लाइक लैक्टिक एसिड होगा, तो ये क्या होगा, इसको इजीली जो है वो टॉलरेट कर पाएगा। Therefore, the chances of having pain or stiffness etc. are reduced in trained person. तो एक जो trained person होगा, जो वेल एक्सरसाइजेस परफॉर्म करता होगा, तो उसको जो पेन होने के या स्टिफनेस होने के चांसेस जो क्या होते हैं, बहुत कम रहते हैं। The next is inactive capillaries in an athlete open up specially in the lungs that can contribute to the efficiency of his movement in exercises. हमारी जो इनएक्टिव कैपिलरीज होती हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर इनएक्टिव कैपिलरीज होती हैं किसी भी एथलीट की, वो ओपन हो जाती हैं, लंग्स के अंदर ओपन होती हैं, जो क्या करती हैं, बहुत ही कंट्रीब्यूशन देती हैं, यानी कि एक अच्छा योगदान देती हैं, जिससे हमारे क्या होती है, हमारी जो बॉडी की मूवमेंट्स होती है उसको हम
किसी भी हम कोई भी हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो उसमें क्या होती है, हमारी जो बॉडी की मूवमेंट है वो इजीली हो जाती है। The next is the risk of increasing in BP and heart attack is reduced in a trained person due to the control on cholesterol level in the blood as a result of regular exercises। एक बहुत बड़ा प्रॉफिट ये रहता है कि अगर कोई पर्सन रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइजेस परफॉर्म करता है उसको एक बेटर रिजल्ट मिलता है, उसके जो ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, उसको हार्ट अटैक होने के चांसेस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं किसी भी एक ट्रेन पर्सन में जो क्या करता है, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइजेस परफॉर्म करता है। बिकॉज उसके अंदर क्या होगा, उसका हार्ट जो है वो अच्छे से वो परफॉर्मेंस देगा, अच्छा वर्क करेगा। बिकॉज क्या होगा, उसके ऊपर फैट की डिपोजिशन जो नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ज़्यादा नहीं होगा। तो जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिटिंग होती है हमारी आर्टरीज के ऊपर, यानी कि ब्लड हमारे हार्ट के अंदर आपको पता है वी होती हैं और वेंट्रिकल्स होते हैं और कैपिलरीज होती हैं बहुत सारे ये, तो आर्टरीज होती हैं। तो क्या समटाइम क्या होता है, जो एक ओबेस पर्सन होता है यानी कि जिनको मोटापा होता है, वो क्या करते हैं, एक्सरसाइजेस परफॉर्म नहीं करते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ता जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो कहाँ पे डिपॉजिट होता है, हमारी आर्टरीज के अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर। तो इससे क्या होता है, हमारे हार्ट का काम होता है ब्लड पंपिंग करना। जब हमारी हार्ट के ऊपर, आर्टरीज के ऊपर या फिर हमारे वेंट्रिकल्स के ऊपर क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। जब ये डिपॉजिट होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है, तो इससे क्या होता है, हमारी कैपिलरीज जो होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं तो ब्लड का फ्लो जो होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और जिससे हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। हार्ट अटैक का मेन रीज़न होता ही यही है। तो क्या होता है, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन की वजह से भी होता है। Therefore, every heart patients are advised to moderate exercises to keep the cholesterol और फैट लेवल इन चेक। तो इसीलिए जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि वो क्या करें, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइजेस परफॉर्म करें जिससे उनकी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है कम हो जाए और उनकी बॉडी के अंदर जो फैट्स की डिपोजिशन है वो कम हो। तो बहुत बड़ा प्रॉफिट रहता है रेगुलर एक्सरसाइजेस का हमारी बॉडी के ऊपर। रेगुलर एक्सरसाइजेस कीप शुगर लेवल इन कंट्रोल एंड प्रिवेंट डायबिटीज। रेगुलर एक्सरसाइजेस जो हैं वो डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी हेल्प करती हैं। और जो यस, तो क्या होता है, इससे हमारा जो शुगर लेवल है यानी डायबिटीज है वो क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। तो रेगुलर एक्सरसाइजेस के ना कि हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम पे, मस्कुलर सिस्टम पे, हमारी ओवरऑल बॉडी जो है उसके ऊपर बहुत अच्छे इफेक्ट जाते हैं रेगुलर एक्सरसाइजेस के। हमारा मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर जो सिस्टम है वो स्ट्रेंथन होता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा होता है, हमारी ओवरऑल बॉडी जो है, हमारी जॉइंट्स की जो जॉइंट्स हैं वो इम्प्रूव होते हैं, हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। और एक पर्सन क्या करता है जो रेगुलर एक्सरसाइजेस परफॉर्म करता है वो एक अच्छी और फ्रूटफुल लाइफ को जो स्पेंड करता है। तो बच्चा ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया इफेक्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइजेज ऑन मस्कुलर सिस्टम एंड इफेक्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइजेज ऑन अवर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज की क्लास में बच्चा हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।